Audio Jungle. हेलो साथियों, नमस्कार। पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी टेस्ट सीरीज 35 नंबर वाली। इसमें 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। दैनिक विज्ञान, पशुपालन, सामान्य ज्ञान और राजस्थान जीके से हम 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देख रहे हैं साथियों। और आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर देखो। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है साथियों, मारवाड़ राज्य का इतिहास किसने लिखा? मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखने वाले व्यक्ति चंद्रबरदाई, जयानक, सूर्यमल मिश्रण, विश्वेश्वर नाथ रेव। यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी होगा साथियों। ऑप्शन डी आप याद रखें। और थोड़ी सी जानकारी और देखो यहाँ पर। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो साथियों ये किसने लिखा? चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज विजय किसने लिखा? जयानक ने। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र नदी जो वर्ष भर बहती है, बनास, लोनी, चंबल, खारी। इनमें से सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर बात करें खमनौर की पहाड़ियाँ, ये राजसमंद और ये बनास नदी की उद्गम स्थल मानी जाती है। बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और ये मौसमी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। यहाँ पर हम चंबल नदी के बारे में देखते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है ये क्या है? विंध्याचल पर्वत, जनापाओ की पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। कुल लंबाई कितनी है? 966 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 315 किलोमीटर है ये। राजस्थान में 135 किलोमीटर और राजस्थान और मध्य प्रदेश में 241 किलोमीटर है। इसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो चंबल नदी की लंबाई कितनी है? यहाँ पर 285 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में। तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, भोगीलाल पांड्या ने, गोकुलभाई असावा, जय नारायण व्यास। हरिजन सेवा समिति की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन बी भोगीलाल पांड्या। हरिजन सेवा समिति की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन? भोगीलाल पांड्या। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो चौथा क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है? पाबूजी की जन्म स्थान से संबंधित गांव। पाबूजी का जन्म कौन से गांव में हुआ था? ददरेवा चूरू, राजगढ़ अलवर, कोल्लू गांव, फलोदी, किशनगढ़, अजमेर। तो पाबूजी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों? अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, कोल्लू गांव, फलोदी। कोल्लू मंड भी बोलते हैं इसे। और इनके जन्म की बात करें तो दोस्तों याद रखें 1239 में इनका जन्म हुआ था। पाबूजी का जन्म कोल्लू गांव, फलोदी। और पाबूजी राठौड़ राजवंश से संबंधित थे। राठौड़ राजवंश से संबंधित और ऊंटों के लोक देवता माने जाते हैं। जब ऊंट बीमार होते हैं तो किसकी पूजा करते हैं? अरे पाबूजी की पूजा करते हैं। पाबूजी के पवाड़ी विशेष रूप से प्रचलित है और पवाड़ी के साथ क्या बजाया जाता है? वाद्य यंत्र। कौन सा? माठ वाद्य यंत्र बजाया जाता है साथियों। पाबूजी थोरी और आयड़ जाति में लोकप्रिय हैं। मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी थोरी और आयड़ जाति में लोकप्रिय हैं। मुसलमान इन्हें पीर मानकर पूजते हैं। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर कालमी। पाबूजी की पगड़ी एक और झुकी हुई होती है। पाबूजी के उपनाम की बात करें तो साथियों याद रखें पाबूजी के उपनाम क्या क्या है? इसे कहते हैं हाड़ पाड़ के देवता, प्लेग रक्षक, गायों के मुक्तिदाता। और पाबूजी को मानते हैं किसका अवतार? लक्ष्मण का अवतार। पांचवा क्वेश्चन है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? गोगा जी का मेला कौन से महीने में बढ़ता है? भाद्रपद, माघ,
फाल्गुन श्रावण। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा साथियों, भाद्रपद। भादवा में गोगा जी का मेला भरता है। गोगा जी के जन्म की बात करें तो दोस्तों विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? ददरेवा चूरू में। जेवर सिंह चौहान इनके पिता है और बाछल माता पत्नी कौन है? केलमदे। शादी कोलमंड के शासक बूडो जी की पुत्री राजकुमारी केलमदे के साथ हुआ। गोगा जी को विष्णु का अवतार मानते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, नकटी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? नकटी माता का मंदिर ये कहाँ पर है? भवानीपुरा चाकसू, नवाटापुरा डूंगरपुर, आमेर जयपुर, शाकंबरी सीकर। नकटी माता इसका मंदिर है ऑप्शन ए, भवानीपुरा चाकसू। और साथियों ऐसा माना जाता है नकटी माता के मंदिर में एक बार चोरी हो गई थी। चोरों ने माता की मूर्ति की नाक खंडित कर दी थी, इसलिए इसका नाम नकटी माता पड़ गया। क्वेश्चन है, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? बदनौर, ब्यावर, सलेमाबाद, नाथद्वारा, उदयपुर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सलेमाबाद। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। क्वेश्चन है 8वां, और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, उषा माता का मंदिर कहाँ पर है? उषा माता का मंदिर करौली, कामा, भरतपुर, डीग। उषा माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, ऑप्शन डी, डीग। इसके बारे में आपको यह भी याद रखना है, इनका मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है। मंदिर की स्थापना बाणासुर के द्वारा की गई थी और मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? लक्ष्मण सेन की रानी चित्रलेखा और पुत्री मंगलाराज ने। कब किया था? 936 में। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बाला किला अलवर में किस मुगल बादशाह ने एक रात गुजारी थी? बाला किला अलवर किस मुगल बादशाह ने एक रात यहां पर गुजारी थी? बाला किला में हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी, बाबर। गुलाब महल स्थित है। गुलाब महल कहां पर है? अजमेर, जयपुर, कोटा, जैसलमेर। गुलाब महल कहां पर स्थित है ये आपको यहां पर बताना है। तो साथियों इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, अरे ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, कोटा। गुलाब महल की बात करें तो ये तो है कोटा में। और क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि रेगिस्तान का गुलाब, तो फिर आप क्या बताएंगे? जैसलमेर। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर है और गुलाब महल कहां पर है? कोटा में है। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब यहां से दैनिक विज्ञान स्टार्ट हो गई है। बोरोन का अयस्क है। बोरोन का अयस्क बोरेक्स, कोलमेनाइट, दोनों, कोई नहीं। यहां पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, ये दोनों होंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप। कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, कोल, चारकोल। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? कार्बन का सर्वाधिक क्रियाशील रूप क्या है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, चारकोल। 13 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, 12 जोड़ी, 22 जोड़ी, 23 जोड़ी। यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर इसका सही विकल्प होगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, 23 जोड़ी। लेकिन यहां पर ऑप्शन में 2 जगह 23 लिखा हुआ है। अब क्या करें? यहां पर आपको एक को मानना पड़ेगा। यहां पर एक में लिख देते हैं, यहां पर 24 जोड़ी। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? न्यूक्लिक अम्ल फ्रेडरिक मिशर, वाटसन, क्रिक, एल्टमैन, डाल्टन। यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा साथियों? इसका जो सही विकल्प होगा, अरे ऑप्शन ए सही होगा यहां पर, फ्रेडरिक मिशर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? मेंडल ने
कौन से पौधे पर प्रयोग किया था? मूंगफली, सोयाबीन, मटर, उपरोक्त सभी। तो मेंडल का संबंध मटर से होगा साथियों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। 16 नंबर का क्वेश्चन है, लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक का नाम। लेमार्क ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जैव विकास, फिलोसॉफी, जूलॉजी, वर्गीकी। ऑप्शन यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? लेमार्क द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, फिलोसॉफी जूलॉजिक। ये आपको याद रखना है यहाँ पर, फिलोसॉफी जूलॉजिक। 17 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी, 1 जून। यहाँ इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा साथियों, 1 दिसंबर को। 18 नंबर का क्वेश्चन, दूध में पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है? माल्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? दूध में लैक्टोज। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग आपको यहाँ पर बताना है। टाइफाइड, मेरास्मस, कसरा, रतौंधी। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? हमारे शरीर में बनने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। हमारे शरीर में जो बनने वाला विटामिन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा साथियों, विटामिन डी। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, अब यहाँ से पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। बारन बायर कहलाता है, बारन या बायर ये क्या कहलाता है? शब्दावली से क्वेश्चन लिया गया है। ये गाय व भैंस को रखने का स्थान है, ये गाय का नवजात बच्चा, गाय में मैथुन, गायों का समूह। तो बायर शब्द, अरे ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गाय व भैंस रखने का स्थान क्या कहलाता है? बारन, बायर। ये आपको यहाँ पर देखना है। अब थोड़ी सी चर्चा और करते हैं इसके बारे में। तो गायों के समूह की बात करें तो इसे क्या कहते हैं? हर्ड। गायों के समूह को कहते हैं हर्ड। गायों का नवजात बच्चा क्या कहलाता है? काफ। और गाय में मैथुन, सर्विंग। गाय में जवान मादा, हीपर। हीपर किसे कहते हैं? गायों में जवान मादा को। काविंग, काविंग का अर्थ क्या होता है? गायों में प्रसव की प्रक्रिया है ये। गायों में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काविंग कहते हैं दोस्तों। तो ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है, महत्वपूर्ण जानकारी है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 22, 2022 में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो NBAGR ने 10 नस्लें जोड़ी, इनमें जो शामिल नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है। 10 नस्लों में जो शामिल नहीं है उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। तो देखो यहाँ पर गाय की 3 नस्लें, बकरी की 3 नस्लें, भैंस की 1 नस्ल और सूअर की 3 नस्लें। इसके बाद में यहाँ पर देखो भेड़ की 3 नस्लें, ऊँट की 1 नस्ल, सूअर 3 नस्लें, गाय की 3 नस्लें। तो यहाँ पर जो 10 नस्लों में शामिल नहीं है वो कौन सा विकल्प होगा? यहाँ पर क्या शामिल नहीं किया गया है? अरे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भेड़ और ऊंट, इनका नाम नहीं आएगा यहाँ पर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। इसके बाद में देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, गाय की थार पारकर नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गाय की थार पारकर नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? लूणकरणसर, बीकानेर, पुष्कर, अजमेर, चांदन, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? थार पारकर।
ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चांदन जैसलमेर। थार पारकर का नाम आया है तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखते हैं। थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थान क्या है? थार पारकर क्षेत्र याद रखें, सिंध प्रदेश, पाकिस्तान। ये दूध कितना देती है? 1600 से लेकर 2200 लीटर प्रति ब्यात दूध उत्पादन होता है। इनके दूध में वसा पाई जाती है कितनी? इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? तो साथियों याद रखें 4 से लेकर 4.5% है। नर भार की बात करें तो दोस्तों याद रखें यहाँ पर 450 से लेकर 500 kg, तथा मादा नर की बात करें यहाँ पर इनका भार कितना होता है? 400 kg। बीटल, बीटल किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल, बकरी की, पंजाबी गाय, इनमें से कोई नहीं। बीटल, अरे बीटल बकरी की नस्ल है साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये पंजाबी नस्ल है, याद रखिए। और बीटल के बारे में आपको यह भी याद रखना है, बीटल नस्ल की बकरी का जन्म स्थान, उत्पत्ति स्थान पंजाब का गुरुदासपुर जिला, याद रखें। वितरण क्षेत्र है गुरुदासपुर, अमृतसर, पटियाला, कोटला। यह पाकिस्तान के झेलम, सियालकोट, गुजरावाला में पाई जाती है, यहाँ आप याद रखना। और दुग्ध क्षमता की बात करें, यह दूध कितना देती है? 1.8 लीटर से 5.2 लीटर, ये आपको यहाँ पर याद रखना है प्रतिदिन। दूध में वसा पाई जाती है 3.5 से लेकर 5% तक। 25 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंगोरा नस्ल होती है, ये किसकी नस्ल है? अंगोरा। भेड़, बकरी, गाय, भैंस अंगोरा नस्ल की होती है। अंगोरा नस्ल की क्या होती है? भेड़, बकरी, गाय, भैंस क्या होती है? तो साथियों याद रखें इसका सही विकल्प क्या होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, बकरी। ऑप्शन बी बकरी होगा। अंगोरा नस्ल ये भेड़ जैसी बकरी होती है, भेड़ की तरह लगती है ये अंगोरा। और इसके बारे में और जानकारी देखो यहाँ पर, अंगोरा नस्ल की बकरी का जो उत्पत्ति स्थान है यह क्या है? अंगोरा नस्ल की बकरी का उत्पत्ति स्थान है तुर्की या टर्की। ये भेड़ जैसे दिखने वाली बकरी है, इनके मुलायम रेशमी बाल होते हैं, इनके मुलायम रेशमी बाल होते हैं। ये नस्ल बालों के लिए पाली जाती है। ये नस्ल किसके लिए पाली जाती है? बालों के लिए। और दूध कितना देती है? 0.5 kg डे। नर का भार कितना होता है? अरे नर का भार होता है 35 kg, जबकि मादा का भार होता है 22 kg। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। हिरणी जैसे कान वाली बकरी है, हिरणी जैसे जिनके कान होते हैं वह कौन सी बकरी है? जमुनापारी, बारबरी, बीटल, टोगनबर्ग। तो यहाँ पर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, सही विकल्प क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों, बारबरी। हिरणी जैसे कान किसके होते हैं? बारबरी बकरी के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट। और आगे देखते हैं, टोगनबर्ग किसकी नस्ल है? ये जो टोगनबर्ग है ये किसकी नस्ल है? भेड़, गाय, बकरी, भैंस। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है साथियों। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बारे में बात करें उत्पत्ति स्थान की, टोगनबर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थान है स्विट्जरलैंड। ये बकरी की नस्ल है, 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। इनके दूध में वसा कितनी पाई जाती है? 3 से लेकर 4% दूध में वसा पाई जाती है। और ये बकरी लगातार 2 साल तक दूध देती है। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, अविवस्त्र नामक नस्ल है। अविवस्त्र नामक किसकी नस्ल है? गाय, बकरी, भेड़, भैंस। अविवस्त्र, यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ये तो भेड़ की नस्ल है, अविवस्त्र भेड़। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और अविवस्त्र की बात करें तो साथियों यहाँ पर देखो, ये अविकानगर टोंक द्वारा विकसित की गई है। मेरिनो रेम्बुलेट नर चोकला नस्ल की मादा के संकरण से उत्पन्न की गई है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना ये कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 में, 1975 में, 1919, 1920।
यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 में की गई। इसके बारे में यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी और देखो। राजस्थान में पशुपालन विभाग की स्थापना ये तो की गई थी 1957 में, और राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1949। राजस्थान में सर्वप्रथम पशु गणना की बात करें तो दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 तक। आज़ादी के बाद प्रथम पशु गणना की बात करें तो साथियों याद रखें 1951 में की गई थी पशु गणना। आज़ादी के बाद पहली पशु गणना 1951 में की गई, और ये 7वीं पशु गणना थी। पशु संख्या के बारे में याद रखें 2.46 मिलियन। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन देखो, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? राजस्थान की बात करें, सबसे ज्यादा भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? बालोतरा, बाड़मेर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। बालोतरा, बाड़मेर, इसका सही विकल्प ए और बी, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बालोतरा, बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। तो साथियों ये थी आज की टेस्ट सीरीज, जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए हैं विस्तृत रूप में। आशा करता हूँ ये टेस्ट सीरीज आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी को थोड़ा सा बेहतर बना पाई है, या फिर आपको इनसे थोड़ा सा भी सीखने को मिला है, तो साथियों आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।